नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में झारखंड की प्रमुख नदियों के बारे में चर्चा करेंगे और इससे रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे जो आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है जेएसएससी का। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से किस नदी का प्रवाह झारखंड में है? मोर, गुमानी और कनहर। तो इसमें तीनों नदियों का जो है प्रवाह क्षेत्र झारखंड में ही स्थित है। अगला प्रश्न है, सोन नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? तो इसका सही उत्तर होगा अमरकंटक के पहाड़ में जो है ये सोन नदी निकलती है, वहाँ से इसकी शुरुआत होती है। सोन नदी का बहाव किस जिले में स्थित है? तो सोन नदी का जो बहाव है पलामू और गढ़वाई दोनों जिलों में स्थित है। तो इसमें आंसर ए तथा सी होगा, बोथ होगा। इसमें जो क्वेश्चन का रिलेटेड जो बनाया गया है इसमें से ए और सी दोनों होगा। पलामू और गढ़वा दोनों जिलों में सोन नदी का बहाव है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी सोन नदी की सहायक नदी है? उत्तर कोयल, गुमानी, शंख, अमानत। सही उत्तर हो जाएगा अमानत। उत्तर कोयल जो नदी है वो जो है सोन नदी का जो है सहायक नदी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी का दूसरा नाम हिरण्यवाह है? हिरण्यवाह किस नदी का दूसरा नाम है? ऑप्शन में दिया है शंख, मोर, सोन और स्वर्ण रेखा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सोन नदी। दामोदर नदी का उद्गम किस पठार में हुआ है? तो दामोदर नदी का जो उद्गम स्थल है वो छोटा नागपुर के पठार में हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपका है, झारखंड में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी कौन है? तो सबसे लंबी नदी जो है वो दामोदर नदी है, याद रखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले से दामोदर नदी का उद्गम हुआ है? तो ये किस जिले से इसका उद्गम हुआ है? देखिए ऑप्शन में दिया है हजारीबाग, गढ़वा, चतरा, पलामू। तो इसका सही उत्तर होगा पलामू, लेकिन ये पलामू से जब कट करके एक अलग जिला बना लातेहार, तो अब लातेहार इसका ऑप्शन होना चाहिए। लातेहार इसका सही उत्तर होगा। लातेहार के टोरी क्षेत्र से ये निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड की कौन सी नदी पश्चिम बंगाल जाकर हुगली नदी में मिल जाती है? तो सबसे सही उत्तर होगा दामोदर नदी, जो कि हुगली नदी में जाकर के मिल जाती है। निम्न में से कौन सी नदी दामोदर की सहायक नदी नहीं है? गुमानी, कोनार, बड़ाकर, औरंगा। 71 का ये सही उत्तर हो जाएगा। गुमानी नदी जो है दामोदर का जो है सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले में दामोदर नदी का प्रवाह है? साहेबगंज, रांची, गढ़वा। साहेबगंज, रांची, गढ़वा, धनबाद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धनबाद क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी धनबाद में दामोदर नदी में मिलती है? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा जमुनिया नदी जो है धनबाद में जा कर के दामोदर नदी में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी छोटा नागपुर पठारी विभाग में से रांची जिले के नगरी गांव से बहती हुई उड़ीसा में प्रवेश करती है? तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? स्वर्ण रेखा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर है? तो 75 का सही उत्तर हो जाएगा हुंड्रू जलप्रपात, जो कि स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी स्वर्ण रेखा नदी की सहायक नदी है? राडू, कांची, खरकई। तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? 76 का करेक्ट उत्तर डी हो जाएगा। ए, बी, सी तीनों। इस नदी पर की जो सहायक नदी है राडू, कांची और खरकई, तीनों इसकी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, झारखंड की एकमात्र नदी जो सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो कौन सी नदी है? तो इसका सही उत्तर होगा स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा नदी जो है सीधे जो है एकमात्र ऐसे झारखंड की नदी है जो कि बंगाल की खाड़ी में गिरती है। बड़ाकर नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इसका उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार में स्थित है। निम्न में से किस नदी का उल्लेख बौद्ध एवं जैन धार्मिक ग्रंथों में हुआ है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? बड़ाकर नदी। बड़ाकर नदी का जो है उल्लेख बौद्ध एवं जैन धार्मिक ग्रंथों में हुआ है। अगला प्रश्न है, मेथान जो डैम है वो किस नदी पर स्थित है? तो मेथेन जो डैम है वो किस नदी पर स्थित है?
इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बड़ाकर नदी पर स्थित है मैथान डैम। ये धनबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मंदिर बड़ाकर नदी के तट पर स्थित है? तो 81 का सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, कल्याणेश्वर मंदिर जो है बड़ाकर नदी पर स्थित है। जबकि छिन्नमस्तिके जो मंदिर है वो भेड़ा और दामोदर नदी के तट पर स्थित है। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल रांची के पठार से है? तो ये रांची के पठार से जो नदी निकलती है वो उत्तरी कोयल नदी निकलती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स। यह उत्तरी कोयल नदी जो है कौन कौन जिले से में बहती है? तो ये जिला का नाम है पलामू, गढ़वा और लातेहार, ये 3 जिलों से निकलती है उत्तरी कोयल नदी बहती हुई जाती प्रवाह क्षेत्र। निम्न में से कौन सा नदी उत्तरी कोयल नदी का सहायक नदी नहीं है? औरंगा, अमानत, अजय। उत्तर हो जाएगा अजय नदी। जबकि ये दोनों नदियां जो है उत्तरी कोयल की औरंगा और अमानत, ये दोनों जो है उत्तरी कोयल की सहायक नदियां हैं। दक्षिण कोयल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो दक्षिण कोयल की जो उद्गम स्थल कहाँ पर है? नगड़ी पहाड़ी। नगड़ी पहाड़ी में यह नदी जो है दक्षिण कोयल नदी निकलती है। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स। अच्छा, इसके बारे में और डिटेल जान लें। नगड़ी जो है रांची में स्थित है और ये रांची के पठार में स्थित है। नगड़ी एक गांव का नाम है और यह जो है इसकी सहायक नदी कारो नदी है। इसकी यह जो नदी जो है दक्षिण कोयल शंख नदी में जाकर के मिल जाती है उड़ीसा में जाकर के। और यह जो नदी है लोहरदगा, गुमला और पश्चिमी सिंभू और रांची जिले में बहती हुए चली जाती है। निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण कोयल नदी की सहायक नदी नहीं है? कन्हर, कारो, फाल्गु, ए और बी दोनों। अभी ये बताएं आपको, कारो जो इसकी सहायक नदी है जबकि फल्गु और कन्हर इसकी सहायक नदी नहीं है। तो इसमें से डी आंसर सही हो जाएगा। दक्षिण कोयल नदी गंगापुर के निकट किस नदी में मिल जाती है? तो किस में मिल जाती है गंगापुर जा कर के? जो ये शंख नदी में मिल जाती है। अभी कुछ पहले बताएं आप लोगों को। और यदि वीडियो पसंद आ रहा होगा फ्रेंड्स तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर देंगे। निम्न में से किस नदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से होता है? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका कन्हर नदी। कन्हर नदी का जो उद्गम स्थल है छत्तीसगढ़ के सरगुजा क्षेत्र से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कन्हर नदी किस प्रदेश में प्रवाहित होती है? कन्हर नदी जो है कौन कौन से राज्यों में प्रवाहित होती है? तो ये झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, ये 3 राज्यों में बहते हुए जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। निम्न में से किस नदी की मुख्य धारा को निरंजना कहते हैं? निरंजना जो है किस नदी के मुख्य धारा को कहते हैं? तो फल्गु नदी को कहते हैं। और ये फल्गु नदी गया के समीप जो है बोध गया, जो महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है इसी नदी के किनारे हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को अंतः सलिल लीलाजान भी कहा जाता है? तो 90 का सही उत्तर हो जाएगा डी, फाल्गु नदी को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल्गु नदी का उद्गम स्थल है। तो फल्गु नदी का जो उद्गम स्थल है वो छोटा नागपुर का पठार है। ये नदी सिर्फ झारखंड से निकलती है लेकिन पूरा जो है ये बिहार में बहती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, बोध गया के पास फल्गु नदी किस नदी से मिलती है? बोध गया में वह किस नदी में जाकर के मिल जाती है बताइए? तो इसका सही उत्तर होगा मोहना नदी में से मिलती है ये। ठीक है। निम्न में से किस नदी में पितृपक्ष के समय पिंडदान किया जाता है? तो ये भी इसका सही उत्तर होगा जो है फल्गु नदी। गया में जो है पिंडदान किया जाता है, जिसके वंशज मर जाते हैं उसके बारे में ही होता है वहाँ पर। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल छोटा नागपुर पठार में है? तो इसका सही उत्तर होगा सकरी नदी। ठीक है। सकरी नदी बिहार और झारखंड दोनों प्रदेशों में बहती है। निम्न में से कौन सी नदी बिहार एवं झारखंड दोनों प्रदेश में प्रवाहित होती है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, सकरी, फल्गु, पुनपुन। तो ये सभी तीनों नदियां जो है बिहार और झारखंड में बहती है। ठीक है। ये गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में सकरी नदी बहते हुए
नवादा डिस्ट्रिक्ट से होते हुए बिहार में प्रवेश करती है, जबकि ये फल्गु नदी भी गया में प्रवेश कर जाती है, और ये आपका पुनपुन नदी भी गया में होते हुए ही पहुँचती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी सकरी नदी की सहायक नदी नहीं है? पहला ऑप्शन है किऊल, मोरहर और मोहना। तो इसमें से सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों ये नदियां हैं, ये सहायक नदी है किसकी? सकरी नदी का, किऊल और मोरहर। ठीक है, कीर और मोरहर ये दोनों सकरी नदी का है, जबकि मोहना जो है वो किसकी है? फल्गु नदी की। ठीक है, रामायण में सकरी नदी को क्या कहा जा गया है? तो रामायण में सकरी नदी को क्या कहा गया है? सुमागधी। ठीक है, 97 का ये सही उत्तर हो जाएगा। पुनपुन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो पुनपुन नदी का उद्गम स्थल जो है कहाँ पर है? बी हो जाएगा इसका करेक्ट उत्तर, हजारीबाग के पठार में। वैसे छोटा नागपुर पठार यदि ऑप्शन में रहता तो छोटा नागपुर का पठार आप डालते, लेकिन इसका करेक्ट उत्तर जो है हजारीबाग होगा, हजारीबाग से निकलती है ये। निम्न में से किस नदी को पवित्र नदी के रूप में पूजा जाता है? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 99 का सी, पुनपुन नदी को पवित्र नदी के रूप में पूजा जाता है। झारखंड की किस नदी को किकट एवं बमागधी कहा जाता है? ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? पुनपुन नदी, किकट एवं बमागधी। याद रखेंगे, किकट एवं बमागधी जो कहा जाता है वो पुनपुन नदी को। पुनपुन नदी किस नदी में जाकर मिल जाती है? तो यह जो नदी है वो गंगा नदी में मिल जाती है, ये पटना के समीप में आकर के मिलती है। ठीक है, ये जहानाबाद होते हुए बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, निम्न में से कौन सी नदी पुनपुन नदी की सहायक नदी है? धरधा, मोरहर और मोहना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और बी दोनों, धरधा और मोरहर ये दोनों जो है पुनपुन नदी की सहायक नदियां हैं। तो इसका करेक्ट उत्तर डी हो जाएगा। झारखंड की कौन सी नदी सोन नदी के समानांतर बहती है? बड़ाकर, मोर, दामोदर, पुनपुन। तो झारखंड की कौन सी नदियां जो है वो सोन नदी के समांतर बहती है? तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? पुनपुन नदी। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आ रहा होगा फ्रेंड्स तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चानन एवं पंचाने नदी का उद्गम स्थल है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी, छोटा नागपुर का पठार। पेमार, तिलैया, धरांजे, महने नदी की धाराएं हैं, किस नदी की? पेमार, तिलैया और धरांजे किस नदी की धाराएं हैं? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा चानन नदी का जो है ये इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, धारा है इसी का। पंचाने नदी झारखंड के अलावा किस राज्य में प्रवाहित होती है? तो ये किस राज्य में प्रवाहित होती है पंचानन नदी? तो ये बिहार राज्य में प्रवाहित होती है। पाट क्षेत्र के दक्षिणी छोर में निम्न में से किस नदी का उद्गम है? तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका करेक्ट उत्तर शंख नदी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, पाट क्षेत्र के दक्षिणी छोर में जो है शंख नदी बहती है, जबकि अजय उत्तर में है, मोर भी उत्तर में है, पुनपुन भी उत्तर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, शंख नदी उत्तर नेतरहाट पठार के पश्चिमी छोर में किस नदी के विपरीत बहती है? तो यह किस नदी के विपरीत बहती है शंख नदी? तो यह जो है सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? उत्तरी कोयल। उत्तरी कोयल नदी जो है जाकर के सोन नदी में भी मिल जाती है, तो यह जो है इसके उल्टा बहती है शंख नदी, याद रखेंगे, और ये उड़ीसा होते हुए बहती है। अजय नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो अजय नदी का जो उद्गम स्थल कहाँ है? इसका उद्गम स्थल जो है मुंगेर जिला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, अजय नदी झारखंड में सर्वप्रथम किस जिले में प्रवेश करती है? तो सर्वप्रथम यह जो है अजय नदी किस जिले में प्रवेश करती है? तो देवघर जिले में प्रवेश करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, निम्न में से कौन सी नदी अजय नदी की सहायक नदी है? पथरो, महाने, जयंतिया। डी में है ए एंड सी दोनों। तो 111 का सही उत्तर हो जाएगा ए एंड सी दोनों, मतलब पथरो और जयंतिया इसकी सहायक नदी है अजय का, और यह मुंगेर जिला में बहती है से निकलती है। देवघर जिले में कौन सी नदी उत्तर पूर्वी किनारे पर स्थित त्रिकुट पहाड़ी से निकलती है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? मयूराक्षी नदी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। मयूराक्षी नदी बंगाल में प्रवेश कर किस नदी में
मिल जाती है? तो यह जो है मयूराक्षी नदी गंगा नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयूराक्षी नदी के ऊपर अपने प्रवाह क्षेत्र में किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें जो है प्रवाह क्षेत्र मोती झरा के नाम से जाना जाता है। ठीक है। किस नदी से मिलने के बाद मयूराक्षी नदी को मोर नदी के नाम से जाना जाता है? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा भूरभूरी नदी। ठीक है, भूरभूरी नदी। मयूराक्षी नदी जो है मोर नदी में जब मिल जाती है तो इसका जो नाम हो जाता है भूरभूरी नदी। टिपरा, पुसरो, भमारी, दोना, दोवाई और निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? ठीक है, तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका मयूराक्षी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बांध मयूराक्षी नदी पर स्थित है? तो मयूराक्षी नदी पर मासांजोर डैम बनाया गया है और यह जो है कनाडा के सहयोग से बनाया गया है। और किस देश के सहयोग से मासांजोर देश निर्माण हुआ? अभी पहले प्रश्न किए थे, तो ये कनाडा के सहयोग से बनाया गया है। किस नदी का उद्गम स्थल राजमहल की पहाड़ियों से है? औरंगा, शंख, गुमानी, पुनपुन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स गुमानी नदी। क्या हो जाएगा? गुमानी नदी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। गुमानी नदी फिर आगे चल करके गंगा नदी में मिल जाती है और इसकी सहायक नदी एक नदी जो है मेरेल इसका सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वही क्वेश्चन आ गया। गुमानी नदी की जो किस नदी में मिलती है? तो गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सी नदी गुमानी नदी की सहायक नदी है? तो गुमानी नदी की जो सहायक नदी है वो मेरेल है और कौन है? बरहेत है। 121 का जो है डी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। दुमका जिले के उत्तर में स्थित दुधवा पहाड़ी से किस नदी की उद्गम स्थल है? तो ब्रह्मणी नदी का उद्गम स्थल जो है दुमका के दुधवा पहाड़ से। कौन सी नदी ब्रह्मणी नदी के सहायक नदी है? तो ब्रह्मणी नदी की सहायक नदी कौन सी है? आप करेक्ट उत्तर देंगे बी और सी दोनों, मतलब कि गुमरो और एरो, ये दोनों ब्रह्मणी नदी की सहायक नदी हैं। कौन सी नदी गंगा में नहीं मिलती है? तो गंगा नदी में कौन सी नदी नहीं मिलती है? आप करेक्ट उत्तर देंगे फ्रेंड्स औरंग नदी जो है गंगा में नहीं मिलती है। समझ? ठीक है। बांसलोई नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो बांसलोई नदी का बांस पहाड़ी जो कि गोड्डा जिला में स्थित है। निम्न में से कौन सी नदी महुआ टांड क्षेत्र में निकलती है? तो महुआ टांड से कौन सी नदी निकलती है? इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा बूढ़ाघाट। ठीक है, जो कि लातेहार जिले में है। औरंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? औरंगा नदी का जो उद्गम स्थल है वो कहाँ पर स्थित है? 170 इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा लोहरदगा, इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी नदी औरंगा नदी की सहायक नदी नहीं है? औरंगा नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है? 128 का डी जमुनिया नदी। इसके बाद बाकी सभी जो है औरंगा नदी की सहायक नदी है। घाघरी, नाला और गोवा। जमुनिया नदी जो है ये बढ़ाकर दामोदर नदी की सहायक नदी है। यदि वीडियो पसंद आ रहा होगा फ्रेंड्स तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ऐसा इतना क्वेश्चन कोई खास ही चैनल पर कराया जा रहा है नदियों से। निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल चतरा जिला में है? तो चतरा जिला में कौन सी नदी का उद्गम स्थल है बताएंगे फ्रेंड्स? 129 का सी अमानत नदी। यहाँ से एक प्रश्न अनिवार्य रूप से आएगा जो कि आपके 3 नंबर पक्के करेंगे। 1 से 2 प्रश्न पक्के रहने वाले हैं। कौन सी नदी अमानत नदी की सहायक नदी है? तो 130 का करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? डी सभी। इनमें से सभी जो है अमानत नदी की सहायक नदी है। झिंझोई, माइला और खेराई तीनों जो है इसकी अमानत नदी की सहायक नदी है। निम्न में से कौन सी नदी अमानत नदी की सहायक नदी नहीं है? जमुनिया, सलाही, पाटन, गुमरो। तो 131 का करेक्ट उत्तर हो जाएगा गुमरो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। 132 है, मुहाने नदी झारखंड के अतिरिक्त किस राज्य में बहती है? मुहाने नदी झारखंड के अतिरिक्त किस राज्य में बहती है? तो ये बिहार राज्य में बहती है। तिलैया नदी का उद्गम स्थल कौन सा जिला में स्थित है? तो तिलैया जो है कोडरमा में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदी रांची के नगड़ी प्रखंड के पास से निकलती है। तो कौन सी नदी जो है रांची के नगड़ी से निकलती है? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा हरमू नदी। ठीक है, नगड़ी प्रखंड से निकलती है। निम्न में से किस नदी की सहायक नदी हरमू नदी है? तो हरमू नदी की सहायक नदी कौन सी है? 135 का करेक्ट उत्तर हो जाएगा स्वर्ण रेखा नदी। ठीक है, हरमू नदी जो है
स्वर्ण रेखा की सहायक नदी है। कौन सी नदी रांची जिले के तमाड़ इलाके से निकलती है? तमाड़ इलाके से कौन सी नदी निकलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कांची नदी। निम्न में से किस नदी का उद्गम क्षेत्र बुंडू तमाड़ क्षेत्र है? तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तजना जो है इसकी सही उत्तर हो जाएगा। किस नदी का उद्गम बुंडू और तमाड़ में है? तो तजना। ठीक है, तजना का जो है उद्गम स्थल बुंडू तमाड़ है। तजना नदी किसकी सहायक नदी है? तो तजना नदी जो है ये किसकी सहायक नदी है? तो ये कारो नदी की जो है सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी के किनारे खूंटी में असुर सभ्यता का अवशेष पाए गए हैं? ठीक है, तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? तजना नदी। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई किताब में आपको नहीं मिलेगा। खूंटी में असुर की सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं, तो ये तजना नदी में पाए गए हैं। तो रोरो नदी का उद्गम किस जिले में होता है? तो 140 का करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? बी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में इसकी उद्गम है रोरो नदी का। ठीक है, 140 का बी। निम्न में से कौन सी नदी रोरो नदी की सहायक नदी है? रोरो नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो जमीरा। जमीरा जो है रोरो नदी की सहायक नदी है। जमीरा नदी के तट पर कौन सा शहर बसा हुआ है? तो 142 का करेक्ट उत्तर हो जाएगा चाईबासा। याद रखिएगा, चाईबासा जो है रोरो नदी के किनारे, जमीरा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, निम्न में से कौन सी नदी झारखंड के कोल्हान एवं उड़ीसा के क्योंझोर क्षेत्र से के बीच सीमा बनाती है? उड़ीसा जो के क्योंझोर जो है यहाँ पर जो है सीमा बनाती है, तो इसका करेक्ट उत्तर क्या हो जाएगा? वैतरणी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंभू की पहाड़ियों में निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल है? तो सिंभू की पहाड़ियों में इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? वैतरणी नदी में। वैतरणी नदी जो, ठीक है, वैतरणी नदी का उद्गम स्थल जो है सिंभू के पहाड़ियों में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी नदी कोल्हान क्षेत्र से निकलती है? तो कोल्हान क्षेत्र से कौन सी नदी निकलती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देव नदी। ठीक है, निम्न में से कौन सी देव नदी की सहायक नदी है? देव नदी की जो सहायक नदी है वो कौन सी है? तो कोनार जो है देव नदी की सहायक नदी है। ठीक है, फुलगरा नदी किसकी सहायक नदी है? फुलगरा नदी किसकी सहायक नदी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा देव की। कौन सी नदी सरांडा के दक्षिणी पूर्व से निकलती है? तो 148 का करेक्ट उत्तर हो जाएगा कायना नदी। कायना नदी। कौन सी नदी कायना नदी के सहायक नदी है? तो कायना नदी की जो सहायक नदी है वो कौन सी नदी है? तो इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा दक्षिणी कोयल। दक्षिणी कोयल जो है कायना नदी की सहायक नदी है। गंगा नदी झारखंड के किस जिले में से होकर प्रवाहित होती है? तो झारखंड के एकमात्र जिला साहिबगंज से होकर के गुजरती है। निम्न में से कौन सी नदी धनबाद जिले से होकर गुजरती है? तो धनबाद होकर के जो है कोनार नदी बहती है। निम्न में से कौन सी रांची की प्रमुख नदी है? तो रांची की प्रमुख नदी कौन सी है? जुमार, अमानत, औरंगा, इनमें से कोई नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? जुमार नदी। ठीक है, जमशेदपुर की प्रमुख नदी है। जमशेदपुर की प्रमुख नदी खरकई है, जो खरकई के किनारे ही बसा हुआ है जमशेदपुर। वीडियो पसंद आया होगा फ्रेंड्स तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और यहाँ से एक भी प्रश्न बाहर आपको नहीं मिलेगा नदियों से रिलेटेड, और ये आपका एक मैराथन क्लासेस के जैसा ही है, और इससे एक भी प्रश्न जेएसएससी के माध्यम से बाहर नहीं पूछा जाएगा। और इतना यदि आप करके जाते हैं तो बहुत ही अच्छा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।